ओके स्टूडेंट। तो आज हम एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, ऊजिनेसिस। तो आज का टॉपिक हमारा क्या है? ऊजिनेसिस। स्पर्मेटोजिनेसिस हमने मेल में पढ़ा था, तो ऊजिनेसिस आज अपन फीमेल में डिस्कस करेंगे। तो वैसे तो बच्चों मैंने ओवरी के स्ट्रक्चर में आपको ये पूरा बता दिया था, लेकिन फिर भी आप एक बार और देख लीजिए इस टॉपिक को। स्पर्मेटोजिनेसिस 3 स्टेजेस में था, वैसे ही ऊजिनेसिस की भी हम 3 स्टेज डिस्कस करेंगे। फर्स्ट स्टेज मल्टीप्लिकेशन या प्रोलिफरेशन, second phase growth phase, and the third phase is maturation phase. Okay, now what happening या phenomena या process in multiplication phase? सो बच्चों, जो उगोनियल सेल्स होती हैं जिनकी प्लॉइडी क्या है 2n यानी अगर ह्यूमन के रेफरेंस में बात करें तो कितने क्रोमोजोम होंगे? 46 क्रोमोजोम। ओके, तो जो उगोनियल सेल हैं जो ओवरी में है, वो माइटोसिस के थ्रू अपने नंबर्स इंक्रीज करेगी। तो जब बेटा उगोनियल सेल माइटोसिस से अपने नंबर इंक्रीज कर रही है, तो अब नंबर इंक्रीज हो रहे हैं, इसलिए इस फेज को क्या बोलते हैं अपन? मल्टीप्लिकेशन फेज। इज दैट क्लियर? इजी है ये। अब देखो, जो ये जो उगोनियल सेल है, इनमें जो है जो फॉलिकुलर सेल्स इनके सराउंडिंग बन जाएगी, है ना। तो अब अपने इसको बोलेंगे प्राइमरी oocyte। बताया था मैंने ओवरी की स्ट्रक्चर में आपको कि जो उगोनियल सेल है उनके चारों तरफ ग्रेनुलोसा सेल लेयर अरेंज हो जाती है, तो अब उन्हें अपन क्या बोलते हैं? प्राइमरी oocyte बोलते हैं। इज दैट क्लियर? तो उगोनिया ने क्या बनाया है बच्चों, बताइए ना? प्राइमरी oocyte बनाया, ठीक है। बहुत सारे नंबर में बनाए हैं, ये कौन से डिवीजन से? माइटोसिस से, ठीक है। अब क्या होगा बच्चों, ये प्राइमरी oocyte की प्लॉइडी भी क्या है? 2n है, क्योंकि अभी माइटोसिस ही चल रहा है। अब क्या है बच्चों, ये जो प्राइमरी oocyte है ये अब ग्रोथ फेज में जाएगा, ठीक है। ग्रोथ फेज का मतलब है बच्चों कि ये मैच्योर होगा, ठीक है। अब इसमें क्या होता है ग्रोथ फेज में बेटा? दो चीजें होती है। एक होता है साइटोजिनेसिस। साइटोजिनेसिस मतलब साइटोप्लाज्म की ग्रोथ, ठीक है बेटा। और एक होता है विटेलोजिनेसिस। विटेलोजिनेसिस, विटेलोजिनेसिस का मतलब है बच्चों की यॉक फॉर्मेशन होता है, ठीक है ना। समझ आया एकदम अच्छे से? यानी साइटोप्लाज्म के बनने से, साइटोप्लाज्मिक मटेरियल बनने से इसका साइज बड़ा हो जाएगा, है ना। तो अब इसे, अब ये डिवीजन के लिए रेडी हो जाएगी, तो अपन इसे बोलेंगे मैच्योर प्राइमरी oocyte। तो ये ग्रोथ फेज पे साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ होती है। इज दैट क्लियर? अब बच्चों क्या होगा कि ये जो मैच्योर प्राइमरी oocyte हैं, ये अब डिवीजन के लिए रेडी हैं। तो अब ये डिवीजन क्या लेंगी? मियोसिस। तो मियोसिस दो पार्ट्स में होता है, मियोसिस फर्स्ट एंड द मियोसिस सेकंड। तो सबसे पहले ये जो मैच्योर प्राइमरी oocyte है ये मियोसिस फर्स्ट करेगी, तो जो डिवीजन फेज है उसी को मैच्योरेशन फेज बोला जाता है। तो मियोसिस फर्स्ट बेटा ये पूरा करेगी जब ओव्यूलेशन से पहले पहले ये अपना पूरा कर लेगी मियोसिस फर्स्ट। लेकिन अभी ये मियोसिस फर्स्ट बहुत डिले होने वाला है, क्योंकि मैंने ओवरी में आपको बताया था कि जैसे ही ये मैच्योर प्राइमरी oocyte मियोसिस फर्स्ट में आएगी, मियोसिस फर्स्ट की पहली ही स्टेज, प्रोफेज फर्स्ट की डिप्लोटिन स्टेज में ये अरेस्ट हो जाएगी। और ये कब तक अरेस्ट रहेगी बच्चों? जब तक कि प्यूबर्टी ना आ जाए, जब तक सेक्सुअल हार्मोन ना बनने लग जाए, तब तक ये अरेस्ट रहेगी। यानी इसमें जो डिवीजन रीस्टार्ट होगा वो कब होगा बेटा? आफ्टर प्यूबर्टी ही डिवीजन क्या होगा? रीस्टार्ट होगा, ठीक है। और जो मियोसिस फर्स्ट में ये अरेस्ट हो गई, प्यूबर्टी आने के बाद ही इसमें डिवीजन होगा। लेकिन जो डिवीजन हुआ वो क्या हुआ? अनइक्वल डिवीजन हुआ। अब इस अनइक्वल डिवीजन का रिजल्ट ये हुआ कि एक सेल बना बड़ा साइज का, लार्ज साइज का, और एक सेल बना स्मॉल साइज का। तो जो स्मॉल साइज की सेल है उसे अपन ने बोला बच्चों फर्स्ट पोलर बॉडी, एंड द लार्ज साइज सेल नॉन एज सेकेंडरी oocyte। अब मियोसिस फर्स्ट हो चुका है ना बच्चों, तो इनकी प्लॉइडी हो जाएगी n, यानी अब इनमें क्रोमोसोम नंबर पूछे तो क्या हो जाएगा? 23। इज इट क्लियर? अब देखो बेटा, अब आपने ओवरी की स्ट्रक्चर में मैंने आपको बताया था कि सेकेंडरी oocyte रिलीज हो जाता है ग्राफियन फॉलिकल से ड्यूरिंग ओव्यूलेशन, ओके। और ये रिलीज होकर चला जाता है फेलोपियन ट्यूब में, सही बात है, ओविडक्ट में चला जाता है। अब बच्चों इसमें मियोसिस सेकंड भी स्टार्ट हो गया, लेकिन वो ये भी अरेस्ट हो गया है किसमें बच्चों? मेटाफेज सेकंड में ये क्या हो गया? अरेस्ट हो गया। अब इसमें दोबारा डिवीजन होना या ना होना डिपेंड करेगा स्पर्म के कांटेक्ट पर।
अब अगर ओविडक्ट में इस सेकेंडरी ओसाइट का कांटेक्ट हो जाता है स्पर्म से, तो ये डिवीजन क्या करेगा, रीस्टार्ट करेगा, यानी अरेस्ट फेज से बाहर आ जाएगा और ये रीस्टार्ट करेगा डिवीजन। तो अब जो सेकेंडरी ओसाइट अपना डिवीजन अगर रीस्टार्ट करता है, यानी हम मान लेते हैं कि इसका कांटेक्ट हो गया है स्पर्म के साथ, तो भी ये क्या करेगा बेटा, अनइक्वल डिवीजन करेगा। अनइक्वल डिवीजन करेगा तो वही बात है कि इस सेकेंडरी ओसाइट से एक लार्ज सेल बनेगी और एक स्मॉल सेल बनेगी। स्मॉल सेल जानी जाएगी सेकंड पोलर बॉडी के नाम से और लार्ज सेल जानी जाएगी ओवम या ओटिड। ये फीमेल गैमेट बन चुका है। अब देखो बेटा, एक उगोनिया सेल या एक प्राइमरी ओसाइट मियोसिस से एक ही ओवम बनाती हैं, जबकि स्पर्मेटोसाइट कितने स्पर्म बना देती थी, 4। ये ध्यान रखिएगा। एक बात और बच्चों, कि अगर स्पर्म का कांटेक्ट नहीं होता है, इफ स्पर्म नो कांटेक्ट, अगर स्पर्म का कांटेक्ट नहीं होता है तो इसमें आगे डिवीजन नहीं होगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। इज दैट क्लियर? समझ आया बच्चों? कोई डाउट किसी तरह का? अब देखो बच्चों, यहां तक आपने क्लियर किया। अब थोड़ी सी बात और सुनो। फर्स्ट पोलर बॉडी मेजॉरिटी ऑफ एनिमल्स में आगे डिवाइड नहीं होती है, क्योंकि इसमें साइटोप्लाज्म बहुत कम है। इज दैट क्लियर? समझ गया? इसका मास कम है इसलिए आगे डिवाइड नहीं होगी। तो अगर हमें oogenesis में एक प्राइमरी oocyte से क्या प्रोडक्ट बना उसका रिजल्ट पूछा जाए तो हम ये रिजल्ट देंगे। देखो, अब 2 क्वेश्चन, अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, उनको सॉल्व करो। देखो, अगर फर्स्ट पोलर बॉडी में डिवीजन नहीं होता है, बॉडी में डिवीजन नहीं होता है, तो रिजल्ट क्या बना हमारे पास, मियोसिस पूरा होने के बाद एक ओटिड बन जाएगा प्लस 2 पोलर बॉडी बन जाएगी, यानी 3 सेल का रिजल्ट रहेगा हमारे पास। देख लो 3 सेल कौन सी, एक पोलर बॉडी रहेगी और एक ये वाली पोलर बॉडी रहेगी। पोलर बॉडी कितनी हो गई, 2, और ये सेकेंडरी oocyte तो आगे डिवाइड हो गया ना, तो एक क्या बना दिया बताओ, ओटिड। तो टोटल हमारे पास कितनी सेल बन गई, देखो 1 2 एंड 3। ओके, लेकिन अगर बच्चों फर्स्ट पोलर बॉडी डिवाइड हो जाती है, बॉडी क्या हो जाती है, डिवीजन कर लेती है आगे, तो रिजल्ट क्या हो जाएगा बच्चों हमारे पास, तो रिजल्ट हमारे पास ये हो जाएगा बच्चों कि एक ओवम हो जाएगा, एक तो ओटिड हो जाएगा, प्लस 3 पोलर बॉडी हो जाएगी बच्चों हमारे पास, यानी सेल कितनी बन जाएगी, 4। 3 पोलर बॉडी कैसे बेटा, कि अगर ये फर्स्ट पोलर बॉडी डिवीजन कर लेती है, तो अगर ये डिवीजन कर लेती है तो इससे भी कितनी पोलर बॉडी बन जाएगी बेटा, आगे 2 पोलर बॉडी और बन जाएगी, है ना। अगर डिवीजन कर लेती है तो इफ डिवीजन इन पोलर बॉडी, इफ डिवीजन इन पोलर बॉडी, अगर पोलर बॉडी में डिवीजन हो जाता है तो, समझ आया। तो अब देखो सेल कितनी हो जाएगी हमारे पास, 1 2 3 और 4। इज दैट क्लियर? समझ आ गया एकदम अच्छे से? तो ये बेटा कंडीशन पर डिपेंड करेगा, कंडीशन पर ये डिपेंड करेगा कि क्या आपको आंसर देना है। तो ये 2 तरह के क्वेश्चन है। अगर फर्स्ट पोलर बॉडी डिवीजन ना करे तो आपके पास 1 ओटिड और 2 पोलर बॉडी रिजल्ट रहेगा, और अगर फर्स्ट पोलर बॉडी डिवीजन कर ली तो 1 ओटिड और 3 पोलर बॉडी आपके पास रिजल्ट रहेगा। इज दैट क्लियर? ओके। oogenesis की प्रोसेस कब तक चलानी है आपको, जब तक कि फीमेल में मेनोपॉज का केस नहीं आ जाता है। इज दैट क्लियर? अब देखो बच्चों, इसको थोड़ा ये भी क्वेश्चन रह सकता है, oogonia अपना मल्टीप्लिकेशन कर लेती है, अपना ग्रोथ कर लेती है, समझ आ गया। ये प्रोसेस फीटल लाइफ में ही हो जाती है, यानी अभी उस फीमेल बेबी का बर्थ नहीं हुआ फिर भी उसके अंदर ये सब काम हो गए हैं। अब देखो मियोसिस स्टार्ट हो गया है, वो अरेस्ट भी हो गई है, समझ आ रहा है, और दोबारा प्यूबर्टी आने तक वो अरेस्टेड है ना, और बाद में डिवीजन स्टार्ट करेगी। तो ये सारा काम होता है बर्थ स्टेज, चाइल्डहुड स्टेज और प्यूबर्टी तक, ये वाला प्रोसेस होता है सारा। और फिर जब उसमें प्यूबर्टी आ चुकी है, वो एडल्ट रिप्रोडक्टिव लाइफ में है, तो उसके बाद उसमें क्या हो जाता है बच्चों, ये पूरा आगे का डिवीजन प्रोसेस स्टार्ट होता है। ठीक है, तो इसके रेफरेंस में भी ये चीजें आप देखिएगा। थैंक यू वेरी मच।